आरोग्य चर्चा में सभी का स्वागत है। जैसे कि धूप बहुत बढ़ रही है तो कुछ अच्छा ठंडा पीना चाहिए ऐसा हमें लगता है हमेशा। सो इसमें दो पद्धति के हमें कोई भी जो प्रोडक्ट्स है वो मिल जाते हैं। तो इसमें एक जो है वो जो नेचुरल है जिसमें कि कोकम शरबत है, नींबू पानी है या फिर खस का शरबत है। कभी कभी ऐसे भी है कि कुछ सिंथेटिक ड्रिंक्स भी पिए जाते हैं। लेकिन सिंथेटिक से बहुत ही अच्छा है कि नेचुरल ताजा आप कोई भी जो नेचुरली अवेलेबल है वैसे ड्रिंक्स ले लीजिए, जैसे कि कोकम शरबत है या फिर नींबू पानी है। आज ऐसे ही नींबू पानी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि इस नींबू पानी के जो हमारे हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो नींबू प्यास अच्छी तरीके से बुझाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आज नींबू पानी के बारे में बात कहेंगे। ये जब भी हम नींबू पानी के बारे में कहते हैं तो इसमें नींबू के शरीर के ऊपर हमारे कौन कौन से इम्पैक्ट्स होते हैं, कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये नींबू होता क्या है। इसको नींबू पानी या फिर लेमन वाटर ऐसे अलग अलग नाम से हम जानते हैं। इसका लैटिन नेम है साइट्रस लीमन। साइट्रस फ्रूट है और इसी के लिए ये बहुत ज्यादा जूसी फ्रूट रहता है। ए जीनस जो है वो भी इसका साइट्रस ऐसे ही रहता है। इसमें संस्कृत में इसको नींबू को ऐसे कहा जाता है और मराठी में कागदी लींबू ऐसे बोला जाता है। ऐसे ही जो आयुर्वेद में नींबू इस शब्द से मिलते जुलते जो द्रव्य है उसमें कडू नींब, महानींब और कागदी नींबू ये है। ये जो कागदी नींबू या फिर नींबू ये जो है वो हम शरबत में यूज करते हैं। कड़ू नीम जो है जिसको नीम कहा जाता है और महानीम जो है वो भी उसका एक अलग भेद रहता है। जब भी हम ये साइट्रस फ्रूट की बात करते हैं तो इसको अगर हम कट करते हैं तो इस तरीके से हमें इसमें रेशाएं देखने के लिए मिलती है और ये जो रेशा है इसमें जूस रहता है। सो ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्मेल करता है, एक फ्रेशनेस लाता है, डिटॉक्सिफाई करने वाला ऐसा ये नींबू जो फ्रूट है वो है। इसका नींबू पानी कैसे बनाते हैं वो भी आज हम देखेंगे। एक ग्लास अगर आप वाटर लेते हो जनरली 200 ml रहता है। बहुत अच्छी तरीके से ठंडा होना चाहिए। ये जो नींबू वाटर जो हम ठंडा करते हैं ना, उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है कि मटके का पानी आपको लेना है, न कि फ्रिज का। फ्रिज के पानी जो है ना उसका एक अलग ही उसका इम्पैक्ट आता है, एकदम स्तंभ करता है। लेकिन मटके का जो पानी रहता है वो शरीर को आह्लाद प्रदान करने वाला रहता है, फ्रेशनेस देता है। इसके लिए मटके का पानी लेना चाहिए। फिर इस मटके के पानी में ये जो नींबू है वो डालना है। 1/4 नींबू है वो एक गिलास शरबत के लिए काफी रहता है। इसमें आप थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच चीनी डालना है और एक पाव चम्मच इसमें जीरा पाउडर डालना है तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाता है। इसमें फिर से बाद में एक चिमुट यानी एक पिंच आपको जो ब्लैक सॉल्ट रहता है ना वो डालना है। वो अगर करेंगे ना तो उसका एक स्वाद अलग ही आ जाता है। उसको गार्निश करने के लिए पुदीना के पत्ते और लेमन का एक स्लाइस ऐसे अगर लगा देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से दिखता भी है और पीने के लिए इसका मन भी करता है और शरीर में फ्रेशनेस भी लाता है। ये जो नींबू रहता है ये क्या क्या हमारे शरीर में कार्य करता है। सबसे पहले तो ये डाइजेशन हमारा जो है वो प्राकृत करता है, बूस्ट करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पानी ज्यादा पीने के कारण हमारे शरीर में भूख नहीं रहती है समर के सीजन में। अगर हम नींबू पानी पीते हैं तो अम्लोग्नि दीप्तिकृत स्निग्धो हृदय पाचन और रोचन, हाँ ऐसे कहा गया है। अम्ल रस जो है वो दीप्तिकृत यानी अग्नि को प्रदीप्त करने वाला है और इसी के लिए ये नींबू पानी जो है वो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो सुधरता है। जो हम पानी पीते हैं उसको कभी कभी ऐसा होता है कि पानी पीने के बाद शरीर में एकदम गौरव यानी बहुत ज्यादा हेवीनेस फील करता है। लेकिन अगर हम नींबू पानी पीते हैं तो प्यास बुझती है और गौरव यानी जो हेवीनेस है वो फील हम नहीं करते हैं। इसमें और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो है ये शरीर में मूत्रल करके काम करता है यानी डिटॉक्सिफिकेशन का भी अच्छी तरीके से काम करता है। शरीर में जो जो द्रव्य शरीर से बाहर जाने चाहिए उसको बाहर निकालने के लिए ये काफी बेहतर है और इसी के लिए डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। आप कहेंगे कि इम्यूनिटी कैसे इंप्रूव हो जाएगी नींबू से। नींबू में विटामिन सी काफी मात्रा में रहता है और उस विटामिन सी जो है वो इम्यूनो मॉड्यूलेशन करता है। इम्यूनिटी हमारी बरकरार रखने के लिए नींबू पानी काफी इंपॉर्टेंट है। टिपिकली जब भी उष्णता के कारण अलग अलग व्याधियां होती है, जैसे कि चिकन पॉक्स है या फिर मीजल्स है, इसका भी एक कारण जो रहता है वो लो इम्यूनिटी रहता है। इम्यून सिस्टम बूस्टर करने के लिए
इसका काम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए ये जो लेमन वाटर है वो हमें जरूर ही जरूर लेना चाहिए। सो उसके बाद में और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, वो है हाइड्रेशन। हमारे शरीर में जो शरीर बना हुआ है उसमें 70% जो है पार्ट वो पानी का रहता है। ये अगर हम पानी समर सीजन में कम पीते हैं तो हमारे शरीर में पानी की कमतरता देखने के लिए मिलती है। शरीर के ऊपर झुर्रियां आने लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। सो हाइड्रेशन ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है समर सीजन के में। सो समर सीजन में हाइड्रेशन के लिए ये नींबू पानी काफी कारगर रहता है। अगर हम नींबू पानी लेते हैं तो शरीर वेल हाइड्रेटेड रहता है। और वेल हाइड्रेटेड शरीर में काफी सारी दिक्कतें आना या फिर कंफ्यूजन होना ये बातें नहीं होती है। इसके लिए नींबू पानी आप जरूर सेवन करना है। और भी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि स्किन हेल्थ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। पिंपल्स है, एक्ने है, या फिर झुर्रियां है, या फिर कभी कभी जो मेलाज्मा जैसे जो पिगमेंटेशंस आ जाते हैं, सो उसमें भी अगर रेगुलरली हम ये नींबू पानी लेते हैं तो स्किन टोन अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है, स्किन का टेक्सचर अच्छे से हो जाता है, और स्किन जो है वो ग्लो भी होना चालू हो जाती है। विषधत्व ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। सो अम्ल रस जो है वो विषद यानी क्लीनिंग करने वाला, क्लींजिंग प्रोसीजर जो हम बोलते हैं वैसे करने वाला रहता है। इसके लिए नींबू पानी अगर आप लेते हो तो आपके शरीर के ऊपर गाल के ऊपर जो पिंपल्स है, जो झुर्रियां है, जो पिगमेंटेशन है, वो कम करने के लिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वेट लॉस जर्नी में भी काफी हमारा साथ देता है नींबू पानी। अगर आपको वेट लॉस करना है तो मॉर्निंग में उठ के गुनगुने पानी में आपको ये नींबू डालना है, और फिर सिर्फ नींबू पानी ऐसा लेना है। कभी कभी कोई लोग इसमें शहद भी डालते हैं। अगर आपको शहद डालना है तो वो पानी जो है वो एकदम ही नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। शहद जो है वो गर्म पानी के साथ नहीं लिया जाता है। सो इसी के लिए वेट लॉस जर्नी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अर्थात वेट लॉस करने के लिए जो नींबू पानी लेते हैं उसमें शक्कर और ये जो सॉल्ट्स है वो नहीं डालने हैं। सॉल्ट जो है वो हमारे शरीर में पानी पकड़ के रखते हैं, और इसी के लिए क्या हो जाता है, वेट बढ़ता है। और इसी के लिए सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन और शुगर रेस्ट्रिक्शन ये इंपॉर्टेंट है फॉर वेट लॉस जर्नी। ओके, सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सो इसमें और भी इसके कुछ काम रहते हैं, जैसे कि इट कूल्स द बॉडी। शरीर में जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम हाइड्रेशन नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो प्रोटीन रहता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, और फिर जो ब्लड है उसमें भी जैसे कि हम कहते हैं कि ब्लीडिंग टेंडेंसीज बन जाती है। सो इसी के लिए शरीर को कूल रखना ये एक इम्पोर्टेंट काम है कि जो ये लेमन करता है। इसी के लिए कभी भी आप धूप में से आते हैं, बैठते हैं, तो एक 5-10 मिनट बैठने के बाद फिर नींबू पानी पीना है। ऐसे करेंगे तो शरीर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखने के लिए काफी मदद करता है। वैसे भी ये नींबू पानी जो है वो विशद यानी आस्य यानी हमारा मुख जो है उसको विशदता यानी क्लीन करने वाला रहता है। इसके लिए बैड ब्रेथ जो है वो भी कम करने के लिए काफी कारगर रहता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ खाना हो गया, फिर दोपहर में सो गए, तो उसके कारण बैड ब्रीथ रहता है, शरीर फ्रेश नहीं रहता है, इवन खुद को भी अपना मुंह जो है वो क्लीन नहीं महसूस होता है। ऐसे समय अगर आप नींबू पानी लेते हो तो माउथ फ्रेशनेस के लिए भी वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। नींबू का स्मेल जो है ना वो ही बहुत ही फ्रेशनेस लाने वाला है। और इसी के लिए डिओडोरेंट्स या फिर जो फ्रेशनर्स रहते हैं उसमें भी बहुत बार नींबू का स्मेल रहता है, आपने देखा रहेगा। सो फ्रेशनेस के लिए काफी कारगर रहता है। सो ऐसे नींबू पानी के अलग अलग काफी सारे बेनिफिट्स है हमारे शरीर के लिए। सो अम्ल रस होने के कारण शरीर को हमारे जो डाइजेस्टिव फायर है उसको वो अच्छा बरकरार रखता है, स्निग्ध रखता है, हृदय रहता है। ये जो नींबू पानी है वो मन के लिए भी प्रसन्नता प्रदान करता है। सो इसके बहुत अलग अलग बेनिफिट्स है। इसके लिए गो नेचुरल, आपको अच्छे तरीके से जो नींबू है उसका पानी लेना है। कोई भी बॉटल्ड ड्रिंक जो रहता है वो नहीं लेना है। और अगर आप ये फ्रेश जूसेस लेते हो तो उससे आपका शरीर हाइड्रेट भी हो जाएगा, मन भी प्रसन्न हो जाएगा, और आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। धन्यवाद।